मानव व्यवसाय। कल हमने देखा मानव व्यवसाय किसे कहते हैं। जीवन यापन करने के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं या क्रियाओं को व्यवसाय कहते हैं। आज हम देखेंगे इसके प्रकार, मुख्य प्रकार। व्यवसाय के कितने प्रकार है? मुख्यतः इसके 5 प्रकार है व्यवसाय के। जो मानव की जीविका उपार्जन की विधियों और आर्थिक क्रियाओं को वर्तमान में 5 वर्गों में बांटा गया है। जो विभाजन पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी के आधार पर किया गया है। प्राथमिक व्यवसाय पहला है देखो प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में मुख्यतः कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं उनको देख रहे हैं। इनको विस्तृत अगले पाठ में अध्ययन करेंगे हम। आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन और खनन। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है आपको कि प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय सम्मिलित होते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन और खनन। देखो आखेट क्या होता है? आखेट होता है शिकार करना। आखेट क्या होता है? शिकार करना। संग्रहण क्या होता है? किसी भी वस्तु को इकट्ठा करना, जैसे वन उत्पाद, जैसे वनों से संग्रहण करते हैं जनजातियां, फल फूल, कंदमूल, पत्तियां, पत्ते आदि इकट्ठे करते हैं। कृषि आप सभी जानते हो। पशुपालन जानते हो। खनन किया जाता है खानों से, कोयले का, पत्थर का, अभ्रक। द्वितीय व्यवसाय में प्राकृतिक संसाधनों से दूरी अधिक हो जाती है। प्राथमिक संसाधन व्यवसाय में क्या होती है? पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है ये व्यवसाय। यानी आखेट किनसे करेंगे? आखेट जानवरों पर, संग्रहण पेड़ पौधों के फल फूल, कृषि मिट्टी पर, पशुपालन पशुओं पर आधारित होता है और खनन प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। इस वजह से ये क्या है? पूर्णतः प्राथमिक व्यवसाय है या प्रकृति पद्धत व्यवसाय है। द्वितीय व्यवसाय, इसमें क्या है? उसका जो स्वरूप होता है वास्तविक से बदला जाता है। द्वितीय व्यवसाय में निर्माण, ऊर्जा उत्पादन और प्रसंस्करण। तो विनिर्माण में क्या होता है? वस्तु को बदला जाता है। बस जैसे लोहा अयस्क से अयस्क बनाया गया। अयस्क से क्या किया जाए? जैसे कोई मशीन बना दी गई, टेबल बना दी गई, तो वह क्या है? उसका विनिर्माण है। निर्माण कार्य जैसे सड़क निर्माण, भवन निर्माण, पुल निर्माण, बांध निर्माण आदि। ऊर्जा उत्पादन, जैसे विद्युत उत्पादन की जाती है या किसी जनरेटर मोटर के द्वारा उत्पादन किया जाता है या किसी परिवहन के साधनों के द्वारा उत्पादित की जाती है, तभी तो वह आगे चलते हैं। प्रसंस्करण, तो इसमें क्या किया जाता है? उसे छांटा जाता है, शुद्धता निकाली जाती है। जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होता है उस अलग किया जाता है। जैसे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, वो हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है, उसे रिफाइनरियों के द्वारा शुद्ध किया जाता है, फिर वह पेट्रोल पंपों पे आता है, उसके बाद हमारे संसाधनों में आता है। तो प्रसंस्करण का यह कार्य होता है, यानी उसे शुद्ध करना। तृतीय व्यवसाय में परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा और पर्यटन सम्मिलित है। यह इस व्यवसाय को सेवा व्यवसाय भी बोल सकते हैं हम।
परिवहन में हम सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन इनको सम्मिलित करते हैं। व्यापार, व्यापार भी क्या है, एक सेवा क्षेत्र है। इसमें व्यापारी हमें जैसे एक किसान ने टमाटर बोने के बाद वह रात्रि में जो दूरी तय करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रक फार्म कृषि, यानी वह वहाँ से उसे उस ट्रक में रख के लेके जाएगा और मंडी में लेके जाएगा। लेके जाने के बाद वह क्या करेगा, उसे किसी व्यापारी को देगा। वह व्यापारी क्या करेगा, वहाँ के फुटकर व्यापारियों को या फिर अन्य किसी शहर में उसे भेजेगा। तो वह क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। संचार, संचार के साधन जैसे टीवी, रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, मनोरंजन के साधन आदि संचार के साधनों के अंतर्गत आते हैं। प्रशासन, जो सरकारी तंत्र है वह किसमें आएगा, प्रशासन में आएगा। जैसे अध्यापक, पुलिस, बाबू और भी जो भी सरकारी कर्मचारी है वह किसमें सम्मिलित होंगे, प्रशासन में। मनोरंजन, मनोरंजन के संसाधन, खेल कूद, टीवी, ये क्या है, हमें सेवाएं देते हैं। बैंक क्या है, हमें सेवा देता है। बीमा, पर्यटन, इनमें मुख्यतः पर्यटन व्यवसाय लिखना अनिवार्य होगा आपको। तृतीय व्यवसाय में पर्यटन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। पर्यटन से राजस्थान में सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है। लगभग भारत में आने वाले 8 विदेशियों पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है और 32 स्वदेशी व्यक्तियों पर एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है पर्यटन से। यानी 8 व्यक्ति विदेशी घूमने आते हैं तो एक व्यक्ति को रोजगार मिलता है और 32 स्वदेशी घूमने आते हैं तो एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होता है। चतुर्थ व्यवसाय सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। चतुर्थ व्यवसाय एक उच्च कोटि का व्यवसाय है, यानी ये किस पे आधारित है, दिमाग पे आधारित है। इसमें मेहनत का कार्य कम होता है, सिर्फ बुद्धि पे आधारित है। सूचना, सूचनाएं प्राप्त होती है में जैसे आरटी के तहत, पत्र पत्रिकाओं, न्यूज चैनलों, इनके द्वारा। शोध, तो शोध देखो क्या होता है, शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाए। यानी शोध का कार्य है कुछ जिस विषय पे शोध किया जा रहा है उससे संबंधित डेटा इकट्ठा किया जाता है और उस पे शोध किया जाता है, यानी उसे परखा जाता है और फिर शोध प्रकाशित किया जाता है। उसका किसी भी वस्तु या क्षेत्र पे जो भी शोध किया जाता है उसे प्रबंधन, मैनेजमेंट, यानी कैसे, जैसे एक विद्यालय को कैसे संचालित किया जाए तो वह कौन देखेगा, प्रबंधन देखेगा कि उसे किस प्रकार से संचालित किया जाए। शिक्षा, शिक्षा किसमें सम्मिलित होगी, चतुर्थ व्यवसाय में। स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि। पंचम व्यवसाय, पंचम व्यवसाय में कार्यकारी, निर्णयकर्ता, अनुसंधान, सरकार, कानूनी व तकनीकी सलाहकार सम्मिलित है। कार्यकारी और निर्णयकर्ता जैसे भारत सरकार, भारत सरकार में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री। अनुसंधान, अनुसंधान ज्ञान की खोज करना ही क्या है, अनुसंधान है। जैसे इसमें हम किसे रख सकते हैं, इसरो को। सरकार, सरकार भी क्या है, उच्च कोटि के व्यवसाय में सम्मिलित है, यानी उसमें भी
निर्णय लेने की क्षमताएं होती है। कानून में तकनीकी सलाहकार, जैसे प्रधानमंत्री के सलाहकार होते हैं। देखो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों से दूरी बढ़ती जाएगी। तो जो अविकसित देश है उनमें मुख्यतः प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं, यानी प्राथमिक कार्यों में संलग्न है वहाँ की लगभग 90% आबादी आज भी प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है। और मुख्यतः मानव का लगभग 90% जीवन काल आज तक, शुरुआत से लेकर आज तक किस पे आधारित रहा है? प्राथमिक व्यवसायों पर। और आज भी इन सभी के लिए किसकी आवश्यकता है? प्राथमिक व्यवसाय की, यानी कच्चा माल इन सभी को किससे प्राप्त होगा? सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक व्यवसाय से। द्वितीय और तृतीय व्यवसाय उन देशों में किया जाता है जो विकासशील देश है, और चतुर्थ और पंचम व्यवसाय उन देशों में किया जाता है जो विकसित देश है। इनमें एक अपवाद के तौर पे विकसित देश है कनाडा, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। वह अकेला एक विकसित देश है जिसमें प्राथमिक व्यवसाय अधिक मात्रा में किया जाता है। तो आज हम देखेंगे इसको विस्तृत रूप में प्राथमिक व्यवसाय को। प्राथमिक व्यवसाय जिन व्यवसायों में मनुष्य, प्रकृति, पद्धति, संसाधनों, भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें क्या कहेंगे? हम प्राथमिक व्यवसाय कहेंगे। तो आपको ये पूछा जाए कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है, तो आपको ये लाइन लिखनी होगी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त और सीधा उपयोग किया जाने वाला कार्य क्या है? प्राथमिक संसाधन है, वो प्राथमिक व्यवसाय है। देखो प्राथमिक व्यवसाय आदि काल से किया जा रहा है, या आदि मानव के साथ से इसकी शुरुआत हुई प्राथमिक व्यवसाय की, और यह आज भी उसी रूप में परंपरागत रूप में किया जाने वाला व्यवसाय है, आदिम तरीके से किया जाने वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय में लगभग विश्व की 90 से 95% जनसंख्या को रोजगार प्राप्त, वो विकासशील देशों की और विकसित देशों की 90 से 95% जनसंख्या को इस व्यवसाय में रोजगार प्राप्त होता है, और लगभग 95% मानव काल का इस व्यवसाय से जुड़ाव है, यानी इस व्यवसाय को ही मानव ने अधिक समय तक कार्य किया है, या इसी पे कार्य किया है मानव ने। अधिकांशतः प्राथमिक व्यवसाय परंपरागत और आदिवासी आर्थिक व सामाजिक संरचना के प्रतीक है। विश्व में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का वितरण असमान है। विकसित देशों में यह 5% जनसंख्या, वहाँ की 5% जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न है। पर अपवाद के तौर पर कनाडा देश एक ऐसा है जिसमें प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। कनाडा में प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है जिसमें लकड़ी काटना और पेट्रोलियम उत्पाद प्रमुख है। प्राथमिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मानव जाति के लिए भोजन, उद्योग और कच्चा माल उपलब्ध कराती है। व्यवसाय में मानव जाति उसके अस्तित्व के लिए 95% से अधिक समय तक पोषण किया। प्राथमिक व्यवसाय निम्न व्यवसायों में सम्मिलित है, जैसे हमने देखा ऊपर आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन आदि। अब देखते संसार में भूमि उपयोग की भिन्नता की दृष्टि से प्राथमिक व्यवसाय को प्रमुख प्रदेश निम्नलिखित है। तो उनसे पहले हम देखेंगे ये डायग्राम। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक वह क्षेत्र समझ में नहीं आएंगे आप लोगों के। तो हमने पृथ्वी को इन
6 क्षेत्रों में बांटा है, या 5 भी बोल सकते हैं। ये उष्णकटिबंध एक ही क्षेत्र है। तो देखो उष्णकटिबंध 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर उत्तर की तरफ ऊपर यहाँ तक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी यहाँ पे गर्मी सर्दी सभी बारिश अधिक होती है इस क्षेत्र में। उष्णता के आधार पर इसे और अलग अलग भागों में बांटा गया है। फिर इससे ऊपर शीतोष्ण प्रदेश, तो ये कौन से? उत्तरी शीतोष्ण प्रदेश, यानी कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक। ये रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली कर्क रेखा 23.5 से 66 तक के क्षेत्र को क्या कहा गया? उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र। उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र, इन क्षेत्रों के बीच में जो भी देश स्थित होंगे उनमें ऐसी जलवायु पाई जाएगी, शीतोष्ण जलवायु इन क्षेत्रों में, ऊपर वाले क्षेत्रों में। फिर इससे ऊपर उत्तरी शीत प्रदेश 66 से उत्तरी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव तक। तो ये 66 वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। फिर उत्तरी ध्रुव, ऐसे ही हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलेंगे तो ये तो क्या हो गया? उष्णकटिबंध। उष्ण के बाद में नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ चलेंगे तो यहाँ तक क्या आ गया? उष्णकटिबंध। इससे नीचे चलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ये क्षेत्र, इसकी ये रेखा क्या है? मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली। फिर 66 दक्षिणी अक्षांश वाली रेखा अंटार्कटिक वृत्त। तो ये अंटार्कटिका वृत्त और मकर रेखा के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? दक्षिणी शीतोष्ण। और फिर अंटार्कटिका वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक क्या कहलाएगा? दक्षिणी शीत। और फिर यहाँ पे क्या है? दक्षिणी ध्रुव और ऊपर में उत्तरी ध्रुव। तो इन क्षेत्रों के बीच में अवस्थित जो भी देश होगा उनकी जलवायु कैसे पाई जाएगी? शीतोष्ण, उष्ण, शीत, इस प्रकार की। तो ये वहाँ की जलवायु व्यवसाय को प्रभावित करती है। इस प्रकार ये वहाँ के व्यवसाय को जो संसार में भूमि उपयोग की भिन्नता की दृष्टि से प्राथमिक व्यवसायों के प्रमुख प्रदेश निम्नलिखित है। जो हम इस मानचित्र के माध्यम से समझेंगे वो क्षेत्र कहाँ कहाँ और स्थित है प्राथमिक व्यवसाय के। उष्णकटिबंधीय प्रदेश पहला है अपना उष्णकटिबंधीय प्रदेश, जो हमने पृथ्वी बना के देखा था 23.5 से 23.5 डिग्री के बीच में। कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है वह क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। इसमें विषुववृत्त रेखे आर्द्र वन, अमेजन और कांगो नदी। तो अमेजन कहाँ है? यहाँ पे है ब्राजील में। और कांगो नदी है कांगो देश में। ये क्या है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ऐसे जाती है तो कर्क रेखा ऐसे जाती है इससे। तो इन क्षेत्रों में प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है अमेजन और कांगो नदी के बेसिन में। दूसरा है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। तो इसी में उष्णकटिबंधीय प्रदेश में दूसरा उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, पूर्वी भारत और ब्राजील। तो ब्राजील कहाँ पे है? इस महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में। और भारत कहाँ है? यहाँ पे। तो पूर्वी भारत इस क्षेत्र में।
प्राथमिक व्यवसाय किए जाते हैं। तीसरा इसी में है आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना, यानी ये घास का प्रकार है सूडान देश में और भारत और ब्राजील में। शुष्क निम्न अक्षांशीय यानी शुष्क घास के मैदान या उष्ण घास के मैदान। तो ये है लानो सवाना, ये क्या है? शुष्क घास के मैदान है। ब्राजील, ये अफ्रीकी देश और भारत में भी कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चौथा पॉइंट है इसी में उष्ण कटिबंधीय उच्च प्रदेश इथोपिया प्रकार। इथोपिया देश है अफ्रीका महाद्वीप में, तो यहाँ पे पाए जाते हैं इस प्रकार के मरुस्थलीय प्रदेश। अगला पॉइंट है मरुस्थल। तो मरुस्थलों को देखते हैं हम इसमें। मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश पहला है अटाकामा मरुस्थल। ये है मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल। यहाँ पे लगभग 400 सालों से बारिश नहीं हुई है, एक बूंद भी नहीं गिरी है। अधिकांश मरुस्थल पश्चिमी महाद्वीप के पश्चिमी छोर पे अवस्थित होते हैं। ये प्राकृतिक कारण है इसका। अटाकामा मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल यहाँ स्थित है। अरब मरुस्थल, अरब देशों के मध्य स्थित है ना अरब मरुस्थल। सारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में। गोबी मरुस्थल चीन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल। ये क्षेत्र भी क्या है? प्राथमिक व्यवसाय क्षेत्र है विश्व में। दूसरा है समशीतोष्ण कटिबंध प्रदेश। समशीतोष्ण कटिबंध हमने देखा कि 23.5 डिग्री से 66.5 के बीच उत्तरी अक्षांश के मध्य और 23.5 से 66.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रदेश थे वो हमारे। तो ये देखो यहाँ पर भी वही प्रदेशों में ये इस प्रकार के क्षेत्र अंकित किए हमने। इसमें पहला है समशीतोष्ण घास के मैदान। देखो पेरिस, आपको ऐसे मानचित्र आएगा उसमें भरवाया जा सकता है, तो इनको ध्यान से देखना कि कौन से क्षेत्र कहाँ स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है। पेरिस घास के मैदान, समशीतोष्ण घास के मैदान। पहले वाले कौन से थे? उष्ण घास के मैदान यानी गर्म प्रदेश वाले मैदान थे। पेरिस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अमेरिका। पंपास अर्जेंटीना उत्तरी दक्षिणी अमेरिका। पंपास दक्षिणी अमेरिका। वेल्स अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका देश में वेल्स घास के मैदान। स्टेपीज, स्टेपीज यूरोप और एशिया दोनों में अवस्थित है। रूस में है ये, इस वजह से ये दोनों महाद्वीपों में स्थित है स्टेपीज। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और कैंटन पर न्यूजीलैंड में ऐसे शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इनको आप लोग ध्यान से देखोगे, ये भरवाए जाते हैं आपसे मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में पूछे जाते हैं। दूसरा है भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश। तो भूमध्य सागर कहाँ है? यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर। तो इसके आसपास वाले तुल्य प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। यहाँ पे प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं इनके इसके पास वाले क्षेत्रों में। उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश, उत्तरी चीन के क्षेत्र इनमें भी कौन सी क्रियाकलाप किए जाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप किए जाते हैं। समुद्री चक्रवातीय प्रदेश पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप किस तरफ है? इस तरफ। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है? प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी इस छोर पे किया जाता है इनमें।
प्राथमिक व्यवसाय। अगला शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, पूर्वी यूरोप यानी इस तरफ के यूरोपीय प्रदेश में प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। तीसरा पॉइंट है शीत प्रदेश यानी टुंड्रा प्रदेश यानी 66.5 से 90 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश शून्य है। तो इन क्षेत्रों में भी क्या किया जाता है, प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है, जैसे शीतल भट्टे साइबेरिया कनाडा प्रकार के, यानी साइबेरिया के उत्तरी क्षेत्रों में, कनाडा के उत्तरी अक्षांशों में प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है, यानी यहाँ पे जनजातियां निवास करती है। टुंड्रा प्रदेश यानी ठंडे प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेशों में भी क्या किया जाता है, प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है। इन प्रदेशों में प्राथमिक व्यवसाय को प्राकृतिक संसाधनों जैसे जलवायु, भूमि की बनावट, मिट्टी व वनस्पति निश्चित करती है, यानी यहाँ की जलवायु, भूमि की बनावट, मिट्टी ये निर्धारित करती है। जो प्राथमिक व्यवसाय, जैसे प्राथमिक व्यवसाय अधिकांशतः वनों पर आधारित होते हैं या कृषि पर आधारित होते हैं, या फिर प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, पत्थर